18 नवंबर 2024 को एक आरटीआई डाली गई आरटीआई एक्टिविस्ट अवनीश उपाध्याय जी के द्वारा। नैनीताल के हैं और इन्होंने इसमें सूचना के अधिकार के तहत लोक सूचना अधिकारी विधानसभा सचिवालय से कुछ सूचना मांगी और आपको बताना चाहती हूँ कि इन्होंने कौन से बिंदुओं पे सूचना मांगी। तीन बिंदु हैं। प्रथम, पूर्व प्रभारी सचिव विधानसभा श्री मुकेश सिंघल के विरुद्ध भ्रष्टाचार अनियमितताओं के संबंध में क्या विभागीय अन्य जांच बैठाई गई थी? यदि हाँ, तो किसके द्वारा उक्त पूर्व प्रभारी सचिव विधानसभा के विरुद्ध भ्रष्टाचार अनियमितताओं के संबंध में जांच की गई? उपरोक्त से संबंधित सभी पत्रावलियों की सत्यापित प्रति देने का कष्ट करें। दूसरा बिंदु, पूर्व प्रभारी सचिव विधानसभा श्री मुकेश सिंघल के विरुद्ध भ्रष्टाचार अनियमितताओं के संबंध में विभागीय स्ट्रोक का अन्य जांच की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है? यदि हाँ, तो उक्त जांच रिपोर्ट की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराएं। यदि नहीं, तो उक्त जांच रिपोर्ट कब तक प्राप्त होगी, उससे संबंधित पत्रावली की सत्यापित प्रति देने का कष्ट करें। वर्तमान में, तीसरा पॉइंट, वर्तमान में पूर्व प्रभारी सचिव विधानसभा श्री मुकेश सिंघल किस पद पर कार्यरत है तथा इनके द्वारा क्या क्या कार्य देखा जा रहा है, इससे संबंधित पत्रावली की सत्यापित प्रति देने का कष्ट करें। और ये 18 नवंबर 2024 का एप्लीकेशन है आरटीआई के तहत। और इसका जिस तरह से गोलमोल रवैया रहा है सचिवालय का, यानी कि विधानसभा के सचिवालय का, उसके बाद इसमें अब एक अपील दाखिल की गई है, प्रथम अपील। अभी इसमें एक और ऑप्शन होगा अगर ये अब भी कागज़ नहीं देते हैं। और इस अपील को डाला गया है 18 मार्च ने। ये पत्र जो है वो 18 मार्च 2025 का है, जो नीरज थापा उप सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी विधानसभा सचिवालय उत्तराखंड के द्वारा लिखा गया है। और इसमें जो अपील डाली गई है वो 11 मार्च 2025 की है, जो 17 मार्च 2025 को इस मतलब अपीलीय अधिकारी के पास पहुंचा। इसमें अपीलकर्ता श्री अवनीश उपाध्याय जो एडवोकेट है, उन्होंने विधानसभा सचिवालय को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत निस्तारणार्थ अपीलीय प्रार्थना पत्र दिनांक 11/3/2025 को अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 17 मार्च 2025 को प्राप्त हुआ। द्वारा अपील सुनवाई हेतु विचार करने के उद्देश्य से दिनांक 2/5/2025 यानी कि 2 मई 2025 को सुबह 11 बजे उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय देहरादून के उप सचिव कक्ष में दोनों पक्षों की सुनवाई के लिए निर्धारित किया जाता है। वैसे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा इतना टाइम क्यों लेने की जरूरत है, थोड़ा लंबा नहीं कर दिया, पर चलिए कोई बात नहीं। याद रखिएगा 2 मई 2025 अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत सूचना अपील की प्रति को लोक सूचना अधिकारी को इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि वे दिनांक 2 मई 2025 को सुनवाई में उपस्थित रहें। लोक सूचना अधिकारी से यह भी अपेक्षित है कि वे इस अपील के सापेक्ष अपने पक्ष में निम्नलिखित मूल अभिलेखों के साथ स्वयं उपस्थित हो। अपीलकर्ता के मूल प्रार्थना पत्र पर लिखित उत्तर, और 2 पत्रावली जिसमें इस प्रकरण से संबंधित मूल आवेदन पत्र व्यवहित किया गया हो। मतलब जो उन्होंने मांगा है, जो मुकेश सिंघल के ऊपर जो जयराज कमेटी बैठी थी, उनकी वित्तीय अनियमितताओं के ऊपर जब बात आई थी, उस रिपोर्ट के बारे में कहा गया, उस रिपोर्ट को मांगा गया कि, और ये पूछा गया कि किसने करी थी जांच और कौन सी रिपोर्ट थी, क्या वो रिपोर्ट। और बहुत महत्वपूर्ण, मुकेश सिंघल, मैंने ये सवाल बहुत पहले भी किया था और आज दोबारा कर रही हूँ कि मुकेश सिंघल इस वक्त कौन से पद पे कार्यरत है, ये आरटीआई में पूछा जा रहा है और विधानसभा सचिवालय इस बात का जवाब देने को तैयार नहीं है। सवाल ये उठता है कि रितु खंडूरी जी आखिर कर क्या रही हैं, कौन से नियम कायदों की वो बातें करती कि मैं हर चीज को नियम कायदे के हिसाब से कर रही हूँ। देखिए जो आज आप कर रही हैं ना, जिसको करने के लिए आप मजबूर हो चुकी हैं, क्योंकि रोना धोना तो बहुत हो चुका। जिस तरीके से अब कभी पहाड़ी कपड़े पहनकर डांस कर रही हैं, कभी कुछ कर रही है, मतलब पीपल हैव नो सिंपैथी फॉर यू। आप रोने की कोशिश कर लीजिए, आप कोई भी कुछ भी कर लीजिए, विक्टिम कार्ड खेल लीजिए, किसी के अंदर सिंपैथी नहीं। और ये बहुत दुख की बात है कि आप विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए, एक महिला विधानसभा अध्यक्ष, कितना गर्व हुआ था हमें। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आप नियम कायदों को शुरू से ताक पे रखती गई, भारतीय जनता पार्टी आपके जैसे लोगों को आगे बढ़ाती गई, और यही कारण है कि आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। आपके एफिडेविट में जो बहुत सवाल उठे थे, और मैंने 10 मार्च 2022 को भी इसके बारे में एक पोस्ट डाली थी फेसबुक पे, उसमें साफ कहा था कि
आपका नाम दिल्ली की वोटर लिस्ट में भी है, यहाँ की भी वोटर लिस्ट में है, लेकिन कोई कार्रवाई हुई नहीं, ना कोई जवाब आया, ना कोई सफाई आई। हो सकता है कि जो सवाल मैं कर रही हूँ वो उसका जवाब कुछ हो, उससे बात साफ हो जाए, लेकिन जवाब तक नहीं आता आप लोगों का। मतलब इतना अहंकार करना अच्छी बात नहीं होती है। और रितु खंडूरी जी को ये समझना होगा कि अगर आप उस कुर्सी पर बैठी हैं ना, तो आपकी जवाबदेही और जिम्मेदारी है। अगर जनता का कोई भी नुमाइंदा, जिसको आप छोटा क्यों ना समझ लें, जवाब देना आपका काम होता है। किसी को भी कोई अपशब्द कहे, उसको चुप कराना विधानसभा के अंदर आपका काम होता है। विधानसभा के बाहर क्या हो रहा है उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके बारे में बात बड़ा करा आपने। अब ये नहीं बता पा रही कि ये जो जिन लोगों को आपने निकाला था उनका मैटर हाई कोर्ट में है। जिस दिन आप जाएंगे उस दिन तो मतलब वो स्पीड अप हो गए ना, सिस्टम तो ऐसा ही होता है। लेकिन भैया, आपने लोगों के साथ जो किया है ना, वो बेहद दुखद है कि आपके अंदर जरा सी भी संवेदनशीलता नहीं है, जरा भी इंसानियत का एक अंश भी नहीं है। लेकिन आप उम्मीद करते हैं कि आप अपने किसी इंटरव्यू में हाँ 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 करके रोना शुरू करें, या मेरे पिताजी को इतने बुरे शब्द किसने बोले। भाई, कुछ भी बोलते हैं बीजेपी वाले, झूठे कहीं के। लेकिन अब आपको बताना होगा कि मुकेश सिंघल को अब तक क्यों बचाया गया है, मुकेश सिंघल कहाँ है, और 2.5 साल होने के बावजूद अब तक जयराज कमेटी की रिपोर्ट का अगर रिपोर्ट नहीं आई है, तो मुकेश सिंघल जी को कहाँ पर पोस्ट किया है, इसको बताने में आपको क्यों दिक्कत हो रही है, ये नहीं समझ में आ रहा। आपका सचिवालय अगर बातों को छुपा रहा है, जो आरटीआई एप्लीकेशन पिछले साल लगी थी नवंबर के महीने में, उसमें अभी तक जवाब नहीं आया, उसमें अपील के लिए जाना पड़ रहा है, उसकी भी तारीख आप लगवा रहे हैं मई में। भैया, बड़ा काम होता है सचिवालय में, है विधानसभा तो चलती है 2-2 दिन, और काम इतना ज़्यादा कि बस पूछिए मत। खैर, जवाब तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन जनता पूछ भी रही है आपसे सवाल, और आपके खिलाफ जिस तरीके का माहौल है, जब तक आपको आपकी कुर्सी से हटा नहीं लेगी जनता, चैन से नहीं बैठेगी। हाँ, मुझे पता है कि आपने शायद डैमेज कंट्रोल करा है, गई थी दिल्ली, फोटो डाल रही थी, माफ़ी मांग ली होगी, जो भी आपने किया, लेकिन जनता जनार्दन होती है, उनसे बड़ा कोई नहीं होता, ना प्रधानमंत्री, ना राष्ट्रपति, ना कोई। सिर्फ संविधान से चलते हुए महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ हथियार, यानी कि हमारा संविधान, वो लेकर जनता आज निकल पड़ी है। और रितु खंडूरी जी, आपको जाना ही होगा। उसके पहले ये बताती जाइएगा कि जयराज कमेटी रिपोर्ट अब तक नहीं आई है, तो क्या आपने उनसे मांगी है वो रिपोर्ट? आपने पूछा है उसका स्टेटस, या यूं ही चल रहा है काम और कोई पूछने वाला नहीं है? इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, सवाल पूछते रहिएगा। रितु खंडूरी जब तक मुकेश सिंघल के बारे में नहीं बताती, मयंक सिंघल के बारे में नहीं बताती, तब तक सवाल करते रहिएगा। नियम कायदे से इनको चलवाना होगा, क्योंकि ये देश आपका है, आप ही जनता जनार्दन है, इस लोकतंत्र के मालिक है, उत्तराखंड आपका है। मिलकर करेंगे इस काम को, लड़ेंगे इस लड़ाई को, जहां जवाबदेही और जिम्मेदारी तय हो। दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, जय उत्तराखंड।